देखिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें लिखा गया है एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी जो आप आव्यूह बनाएंगे उसके अवयव में व्यापक अवयव यानी व्यापक तत्व दिया गया है। इस व्यापक तत्व के द्वारा आपको एक ऐसा आव्यूह बनाना है जिसके पंक्ति 3 हो और स्तंभ 4 हो। यानी उस आव्यूह में 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ होने चाहिए। तो देखिए आप ये समझिए इनके बारे में। ये हमने बनाया है पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। वो इसी आव्यूह को लेकर मैंने बनाया है, ये जो व्यापक तत्व है। तो इस व्यापक तत्व से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। आप जानते हैं कि पहले किसका नाम होता है? पंक्ति का, और बाद में होता है स्तंभ। तो यहाँ 1 1 1 1 ये क्या है? पंक्ति। इसका मतलब ये पहली पंक्ति है। इसमें देखिए 2 2 2 जो इसमें है ये दूसरी पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें 3 3 3 3 लिखा है, ये तीसरी पंक्ति। और आप जानते हैं कि स्तंभ सीधा होता है, तो बाद वाला जो होता है स्तंभ होता है। तो देखिए इसमें 1 1 1 ये पहला स्तंभ है, इसमें 2 2 2 है, इसका मतलब ये दूसरा स्तंभ है, यहाँ तीसरा स्तंभ, ये चौथा। तो देखिए 4 स्तंभ और 3 पंक्ति वाला एक आव्यूह हमने बना दिया है। लेकिन इसमें A11 A12 इन सभी का मान जब रखेंगे तब आपका परिणामी उत्तर होगा। और वह उत्तर कहाँ से प्राप्त होगा? तो इस व्यापक तत्व से। तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले AI इंटू J, इसके बराबर है 1/2 मॉड में -3I प्लस J। अब यहाँ पर इनका मान रखिएगा। देखिए आपको क्या प्राप्त करना है? पहले A11, तो इससे इसकी तुलना करिए। देखिए I के स्थान पे क्या है? 1, और J के भी स्थान पे क्या है? 1। इसका मतलब I और J दोनों के स्थान पे 1 1 अगर रखेंगे तो A11 मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर रख रहे हैं A I के स्थान पर 1 रखा, J के भी स्थान पर 1। तब इधर भी रखिए 1/2 -3 I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1। अब इनको हल करिए। 1/2 हो गया। यहाँ जब गुणा करेंगे तो -3 और -3 में से +1 को घटा दीजिए तो बचेगा यहाँ पर -2। लेकिन माड में भी है, और आप जानते हैं किसी भी संख्या का जब मापांक निकलता है तो माइनस चिन्ह नहीं बल्कि वहाँ प्लस चिन्ह के साथ आता है। तो 1/2 और -2 का मापांक +2 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या प्राप्त करना है? A12। अगर इससे तुलना करेंगे तो I के स्थान पर 1 है और J के स्थान पे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे I के स्थान पर 1 और J के स्थान पे 2। तो देखिए A12 प्राप्त हो गया। तो वहीं बाएं साइड में भी मान रखिए। -3 I के स्थान पे आपको 1 रखना है, J के स्थान पे 2। तो 1/2 देखिए यहाँ पर -3 और यहाँ पर +2 है, घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा। लेकिन आप मापांक जब निकालेंगे तो +1 और +1 का गुणा अगर 1/2 में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अगला देखिए A13 है, यानी इसमें I के जगह पर 1 रखना है, 1 और J का मान 3। तो 1/2 हो गया। यहाँ पर -3 I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 3। अब हल करिए इसको। देखिए यहाँ पर हल अगर करेंगे तो -3 और +3, यानी यहाँ हल करेंगे तो 0 और 0 का मापांक निकालेंगे 0, 0 का गुणा अगर 1/2 में अगर करेंगे तो आंसर 0 प्राप्त होगा। अगला नंबर क्या? A14, इसका मतलब I के जगह 1 और J के स्थान पे 4। तो A14 यहाँ इसमें रखेंगे 1/2 -3 I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे 4। तो इसको जब हल करेंगे तो आप देखिए क्या प्राप्त करेंगे। यहाँ पर +4 है और 3 यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस में। जब इनको आप घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 का मापांक 1 और 1 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/2। अगला क्या है? A21, तो I के जगह पर क्या रखा गया है? 2 और J के स्थान पे 1। तो लिखेंगे A21, तो 1/2 -3 I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1। तो 1/2 यहाँ गुणा करेंगे तो -6 और -6 में से
प्लस 1 को जब घटाएंगे तो -5 बचेगा, और -5 का अगर मापांक निकालेंगे तो +5, और +5 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 5/2। इसके बाद आपको A22, देखिए यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1/2 रहने दीजिए, -3 गुणे I का मान 2, J का मान भी यहाँ पर 2 रखना है इसमें, तो 1/2, यहाँ देखिए -6 होगा, और -6 में से +2 को घटा दीजिए तो -4। तो यहाँ जब इसको हल करेंगे तो इसका प्लस मान आएगा बाहर 4। अब इसको कैंसिल जब करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इसके बाद A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान निकालेंगे तो देखिए उसको भी हम लोग निकालते हैं। A23 यानी I के स्थान पर 2 है और J के स्थान पे 3 है, तो 1/2 रखिए, यहाँ माइनस में 3, I का मान 2 है और J का मान 3 है। अब इसको हल करिए, 1/2, यहाँ देखिए -6 होगा और इसमें से +3 जब घटाएंगे तो माइनस में का 3 बचेगा। अब इसका मापांक निकालेंगे तो +3 होगा, और +3 का गुणा अगर 1/2 में करेंगे तो 3/2। इसके बाद आपको क्या निकालना है, A24 इसका मान, तो 1/2। अब ध्यान दीजिएगा I के स्थान पे आपको क्या रखना है, 2, तो -3 गुणे 2, और J के स्थान पे क्या रखेंगे, 4, तो यहाँ पर 4 अब हो जाएगा। इसको हल करना है तो 1/2, यहाँ देखिए -6 और इसमें से +4 को घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा -2। अब 1/2 रहेगा और इसका मापांक निकालेंगे तो +2, कैंसिल करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसके बाद आपको A31 निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे A31, 1/2 रहने दीजिए, -3, यहाँ I का मान 3 है तो देखिए यहाँ हम 3 रखेंगे, प्लस J के स्थान पे 1 रखना है। अब इसको हल करेंगे तो 1/2, 3 तिली के 9, 9 में से 1 को जब घटाएंगे तो माइनस में 8। अब -8 का मापांक निकालेंगे तो +8, इससे इसको कैंसिल करिए तो 4। इसके बाद लिखेंगे A32, तो 1/2, देखिए I का मान अब 3 रखना है, J का मान 2, तो यहाँ रखेंगे -3, I का मान 3 और J का मान 2। तो देखिए 3 तिली के 9, 9 में से 2 को घटा दीजिए, -7, इसका मापांक निकलेगा +7, और 7 का गुणा जब 1/2 में करेंगे तो 7/2 प्राप्त होगा। इसके बाद A33, इसको जब हल करेंगे तो -3 तो सूत्र में है, I का मान भी 3 रखना है और J का मान भी 3 रखना है, तो 3 + 3। अब इसको हल करिए, देखिए 3 तिली के 9, 9 में से जब 3 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 6, तो -6 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो +6, वर्गमूल नहीं, यहाँ मापांक निकाला जा रहा है, इससे इसको कैंसिल करेंगे 3 हो जाएंगे। इसके बाद A34, तो -3, I का मान 3 है और J का मान 4 है, 1/2 रहने दीजिए, देखिए 3 तिली के 9, 9 में से 4 को घटा दीजिए तो माइनस में 5 बचेगा। इसका मापांक निकालेंगे +5 होगा, और +5 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 5/2। तो यहाँ पर सभी संख्याओं का जो इसके अंदर चाहिए उन सभी अवयवों का मान प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे उपर्युक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये जितने भी मान आए हैं सभी को समीकरण 1 में रखिए। तो देखिए आप सबसे पहले किसका मान चाहिए, A11 का मान क्या है, 1, यानी इसके स्थान पर आप 1 रखेंगे। इसके बाद A12, इसका मान 1/2 है, आप यहाँ पर 1/2 रखेंगे। इसके बाद A13, इसका मान 0, यहाँ 0 रख दीजिए। इसके बाद A14, इसका मान 1/2 है, यहाँ पर 1/2। इसके बाद A21, जिसका मान 5/2 है, यहाँ पर आप रख दीजिए 5/2। इसके बाद A22 है, जिसका मान है 2, आप इसके स्थान पर भी 2 रखिए। इसके बाद A23 है, जिसका मान 3/2 है, यहाँ पर 3/2 रख दीजिए। A24 है, जिसका मान है 1, यहाँ पर 1 हो गया। इसके बाद A31,
तो A31 का मान है 4 यानी 4। इसके बाद A32 जिसका मान है 7/2, यहाँ 7/2 रखिए। इसके बाद A33 है जिसका मान है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद A34 जिसका मान है 5/2, आप यहाँ पर 5/2 रखिए और यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इन सभी को मिटा दिया जाए। अब देखिए ये 5वां का दूसरा भाग है। तो इस व्यापक तत्व के द्वारा हम इस फिर 3 × 4 वाले आव्यूह को पूर्ति करेंगे, यानी उसका निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले इसकी तुलना यहाँ से कर ली। देखिए 1 1 का मतलब I के स्थान पर 1 है और J के भी स्थान पर 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 1। इसका मतलब क्या हुआ, I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1 लिया गया। तो यहाँ पर अभी रखिए 1, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 2 में से 1 को जब घटाएंगे तो 1 होगा। इसके बाद अगला क्या है, A12 है। तो देखिए A12 है तो I के स्थान पे 1 लिया गया होगा, J के स्थान पे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 1 - 2। इसको जब हल करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसके बाद है A13, यानी I का मान 1 है, J का मान 3 है। यहाँ पर रख लीजिए 2 × 1 और J का मान 3। तो इसको यहाँ पर जब हम लोग हल करेंगे तो -1। और इसके बाद A4 है अगला। तो I का मान 1 और J का मान 4। तो 2 × 1 - 4 हल करेंगे -2 प्राप्त होगा। अगला नंबर है A21, यानी I का मान 2 है और J का मान 1। यहाँ पर रख दीजिए 2 × 2 - 1 हल करेंगे तो +3। अगला है A22, यानी I और J दोनों का मान 2 2 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 × 2 - 2 हल करेंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। A23, यानी I का मान 2 है और J का मान 3 रखना। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 × 2 - 3। तो यहाँ जब घटाएंगे तो +1 बचेगा। इसके बाद A24, तो देखिए वहाँ पर रखेंगे 2, I का मान भी 2 है, J का मान 4 है, घटाने पर 0 आ गया। इसके बाद क्या करना है, A31 इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर I का मान 3 और J का मान 1। तो 2 × 3 - 1, यानी देखिए 6 में से जब आप 1 को घटाएंगे तो 5। A32, तो 2 रहेगा, I का मान है 3, J का मान 2। तो देखिए यहाँ 6 में से 2 को घटाएंगे 4। A33 है, तो I का मान 3, J का मान भी 3 है। तो 6 में से 3 घटाएंगे 3। A34, 2 × I का मान 3, J का मान 4, 6 में से 4 घटा दीजिए 2। अब सभी का मान आपने प्राप्त कर लिया। इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे उपर्युक्त सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए वहाँ पर आव्यूह A का मान अब हम लोग रखने चल रहे हैं। क्या है, A11 का मान 1, A12 जिसका मान क्या है 0। इसके बाद A13, तो A13 का मान -1। इसके बाद A14 का मान -2 निचली लाइन में। A21, तो देखिए कहाँ गया, A21 यहाँ है और इसका मान है 3। और इसके बाद A22, तो इसका मान है 2। इसके बाद A23, तो इसका मान है 1। इसके बाद A24 0, A31 तो 5, A32 4, A33 3, यहाँ पर रखेंगे 3, A34 2। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ।
ये प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें लिखा गया निम्नलिखित समीकरणों से यक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये 3 समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरणों में यक्स वाई जेड ये 3 चर राशियां हैं। तीनों चर राशियों का मान ज्ञात करना है प्रत्येक प्रश्न में। तो देखिए, हमने यहाँ से सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर लिख रखा है। इसको हल करके इसमें से यक्स वाई और जेड का मान बताना है। तो आप समझिए, पहले तो हमें ये देखना होगा कि दोनों आव्यूह की जो क्रम है यानी कोटियां हैं समान हैं या नहीं। अगर समान हैं और दोनों आव्यूह के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब तब संगत जो अवयव होंगे अगले आव्यूह के संगत अवयव के बराबर होंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ है, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ है। इसका मतलब दोनों की कोटि समान है। तो आपस में अगर इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा के इन्हें प्रदर्शित किया गया है तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर ही प्राप्त होंगे। तो संगत अवयव देखिए क्या होंगे। जैसे देखिए, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो इसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी ये मान इसके तब बराबर होगा। ये दोनों संगत है क्योंकि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है तो ये भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। उसी तरह से ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है तो ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर आप वैसे भी नहीं समझ रहे हैं, मान लीजिए कि कोई तोला है, मतलब कि भार को मापने वाला है, जिसमें 2 पलड़े हैं। हमने यहाँ पर 2 पलड़े कर दिए, यहाँ पर 2 हो गए स्थितियाँ। मैंने 1 kg का वाट यानी बटखरा यहाँ रखा तो 1 kg का यहाँ रखूँगा, क्योंकि देखिए पहले से ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो जितना भार यहाँ रखूँगा उतना ही भार यहाँ रखूँगा, तब तो फिर दोनों बराबर होंगे। इसके बाद अगर हमने यहाँ पर फिर 2 kg का रख दिया तो यहाँ पर भी 2 kg का रख सकता हूँ, तभी तो बराबर होगा। नहीं तो अगर एक तरफ 2 रखूँगा एक तरफ 2 नहीं रखूँगा तो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों पहले से क्या थे, बराबर थे। तो ठीक उसी तरह से देखिए, अगर ये 4 है तो यहाँ y है, दोनों का क्रम अगर एक जैसा है तो ये दोनों बराबर होंगे। लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो देखिए संगत वाला जो इसके बराबर हो जाएगा, यानी y बराबर 4, ये पहला उत्तर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1, और z बराबर 3। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 5 5 के बराबर है। तो ये पहला वाला भाग कंप्लीट हुआ। इसका ये देखिए दूसरा वाला भाग है, तो इसमें भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, तो ये भी समान कोटि के अवयव हैं। इसका मतलब तब इनके संगत अवयव भी आपस में समान होंगे। तो यहाँ लिख दिया हूँ संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो इसका मतलब x प्लस वाई इसके बराबर क्या हो जाएगा, 6। समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसमें 2 चर राशियाँ हैं, 2 चर राशियों का योग किसी अचर राशि के बराबर या चर राशि के बराबर हो तो वो समीकरण के रूप में उसे व्यक्त किया जा सकता है। 2 तो 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ से देखिए 5 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5। इसलिए 5 को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो 5 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 0। जेड का मान तो 0 प्राप्त हो गया। अगला नंबर है यक्स वाई, यानी यक्स इंटू वाई का मान 8। तो यहाँ से किसी एक का मान निकाल लीजिए। जैसे आपको अगर वाई का मान निकालना होगा तो यक्स को तब इसके बटा में भेजना पड़ेगा, 8 बटे के यक्स। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आप इसको भी कोई समीकरण नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जेड का मान निकल चुका है। अब वाई का मान अगर आप समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ से सभी साइड में केवल एक ही चर राशियाँ प्राप्त होंगी। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यहाँ पहले यक्स लिखिए प्लस y, और y का मान हो गया 8 बटे के यक्स बराबर 6। लघुत्तम आप रखेंगे यक्स, तो यक्स का गुणा जब यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6।
एक लाइन और इसको इधर हल कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 8 और ये बटा में है, इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा 6x। अब इसको और आगे हम लोग हल करेंगे तो सबको एक साइड में लाइए, तो इधर पहले से x स्क्वायर है, वहाँ से 6x जब दूसरी साइड में आएगा तो -6x और प्लस में यहाँ पर 8 है बराबर 0। देखिए यहाँ 1 होगा, ये द्विघात समीकरण बन गया, तो इसका गुणनखंड करेंगे। 1 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो 8, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 4 दो जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर -2x -4x, दोनों को माइनस में जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा और प्लस में 8 बराबर 0। अब दो का ऐसे जोड़ा बना लीजिए, इन दोनों में से कॉमन करिए x, तो x इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, x से यहाँ भाग दिया जाएगा 2 बचेगा। यहाँ -4 कॉमन करिए तो -4 से -4 कैंसिल होगा तो x माइनस से प्लस में भागा देंगे, -4 दूनी के 8 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, कॉमन कर लीजिए x -2, तो यहाँ बचेगा x और इससे जब ये भाग देने पर कट जाएगा तो -4 बराबर 0। अब दो ब्रैकेटों का आपस में गुणा करने पर जो आया है गुणनफल 0, इसका मतलब किसी न किसी का मान जरूर 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि x -2 बराबर 0, तो x बराबर देखिए -2 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो +2। यदि x -4 बराबर 0, तो -4 को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। तो x के 2 मान प्राप्त हुए। अब ये दोनों मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो y के भी तब 2 मान प्राप्त होंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि यदि x के बराबर 2 है, यानी हमने x के बराबर जब यहाँ 2 रखेंगे तो देखिए y बराबर क्या प्राप्त होगा, 8/2 भागा देंगे तो 4। यदि x बराबर 4, यानी x का मान जब 4 रखेंगे यहाँ पर तो y बराबर देखिए 8/4 हो जाएगा, भागा देंगे तो 2। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब x का मान 2 होगा तो उस समय y का मान 4, अगर x का मान 4 होगा तो वहाँ पर y का मान 2 होगा। तो यहाँ से सभी आंसर मिल गए हैं। ये तीसरा भाग है, तो इसमें देखिए 1 2 3 3 पंक्तियाँ एक स्तंभ, 1 2 3 3 पंक्तियाँ एक स्तंभ। तो दोनों अवयव एक ही कोटि के हैं, इसलिए इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो x + y + z इसके बराबर 9 प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 1। दूसरा x + z बराबर 5, समीकरण नंबर 2। और तीसरा है y + z बराबर 7, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से हम पहले 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो लिखेंगे x + y + z बराबर 9 और दूसरा है x + z बराबर 5, घटाइए माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बचेगा y बराबर, घटा दीजिए तो 4 बच जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब यहाँ पर रखेंगे तो 4 + z बराबर 7 हो जाएगा। अब z का मान जब निकालेंगे तो 4 को दूसरी साइड में भेजेंगे, अब घटाने पर जो प्राप्त होगा वह 3 आएगा, तो z का मान 3 प्राप्त होगा। अब z का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए, z का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x + z के स्थान पर रखना है 3 बराबर 5। अब ये 3 जो है दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, घटाने पर +2 प्राप्त होगा।